देखिए, ये दशमलव भिन्न एवं दशमलव संख्या का अर्थ आप पूरा बढ़िया से अच्छी तरह समझिए, ताकि आपको बार बार वीडियो मैथ की बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। यहीं पर आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए दशमलव भिन्न का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए पिछले अध्याय में हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा है। ठीक, तो यहाँ देखिए भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। ठीक, और दशमलव भिन्न में जिनमें हर 10 के गुणज, मतलब 10 के गुणज होना चाहिए, 10 के गुणज होना चाहिए, 10 गुणे 10 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, 10 के गुणज, जैसे देखिए 10 और 100 1000 होते हैं, इस तरह होना चाहिए। जैसे देखिए अभी यहाँ उदाहरण में आपको बताया गया है कि 10/7 जैसे है, और 9/100 और 17/100, इस तरह ये क्या है, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, दशमलव संख्या हो गई। ठीक है ना। तो आगे देखें दशमलव का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेसिमल ऑफ नंबर। देखिए दशमलव भिन्नों को भिन्न के रूप में ना लिखकर दशमलव संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। देखिए कह रहा है भिन्न को भिन्न के रूप में ना लिखकर दशमलव संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि 7/10 जो आपका था, ये 0.7 लिखा जाता है। देखिए 9/100 था, 0.09 लिखा जाता है। इसका मान यही है, इसका मान यही है। देखिए अभी इसका मान यही वाला है, तो इसको इस तरह लिखा जाता है। जिस प्रकार ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप नोट्स बना लें, बार बार आपको दिक्कत ना हो। जिस प्रकार संख्या में दाईं से बाईं ओर, जिस प्रकार संख्या में इस तरह पढ़ा जाता है, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो संख्या में इस तरह पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, जिस प्रकार संख्या में दाईं से बाईं ओर जाने का अंक का स्थानीय मान 10 गुना बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे देखिए इकाई हो गई, ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा, ये हजार हो जाएगा। तो इस तरह 10 गुना मान बढ़ रहा है। ठीक, उसी प्रकार दशमलव संख्या में दशमलव के बाद बाईं से दाईं ओर, मतलब इसमें आप इधर जा रहे थे और इस दशमलव में आप इधर जाएंगे, दशमलव में आप इधर जाएंगे। ठीक, जैसे 0.1234 हो गया, तो आप इधर से इधर जाएंगे, और इसमें आप अंक में आप इधर से इधर जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इस तरह इसमें इसको इकाइयों मान लीजिए, इसको दहाइयों, इसको सौवां, इसको हजारवां, इसको 10,000वां। तो यही बात यहाँ पर हो रही है, यही बात यहाँ पर हो रही है। उसी प्रकार दशमलव संख्या में दशमलव के बाद बाईं से दाईं ओर जाने पर अंक का स्थानीय मान 10वां हिस्सा होता चला जाता है, इसी तरह। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर हम उदाहरण पूरा आपके लिए लेकर आए थे। 1/10 मतलब 1/10 में 0.1 हो गया, 1/100 हो गया, 1/100 0. देखिए यहाँ ये इकाई हो गया, ये दहाई, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, सौवां, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजारवां हिस्सा। ठीक, अब देखिए दशमलव के प्रकार देख लीजिए। यहाँ पर आप दशमलव के प्रकार देखिए। समरूप दशमलव समरूप दशमलव देखिए, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वाले अंकों की मात्रा समान हो, समरूप दशमलव कहलाती हैं। जैसे देखिए इसमें 0.72 है, 0.72, ये 2 अंक है। इसमें देखिए 0.07, इसमें देखिए 0.30, इन सभी में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। यही बात हो रही है, ये सब समरूप दशमलव हैं। अब देखिए विषमरूप दशमलव, इस तरह आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। हम एकदम आपको बढ़िया से पीडीएफ बनाकर
प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लिखने उखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके पहले वीडियो में हम आपको लिखाते थे तो थोड़ी समस्या होती थी, इसलिए हम सब पूरा PDF बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए विषम रूप, विषम रूप क्या है? ऐसी दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद वाले अंकों की मात्रा समान ना हो, बस उसमें समान हो, इसमें समान ना हो, बस ये ध्यान देना है। विषम रूप दशमलव संख्या कहलाते हैं। जैसे देखिए 0.7, 0.80, 0.325, इन सभी में दशमलव के बाद अंकों की मात्रा समान नहीं है। यही मात्रा के बाद यही हो रही है। ठीक, अब देखिए दशमलव संख्या है, समान दशमलव संख्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंत में शून्य लगाने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, ऐसी संख्याएं समान दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 0.97 में 0.97 ही इसको पढ़ा जाएगा। ये 0 एक बढ़ाने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 0.97 ही होगा। जिस प्रकार देखिए हमारे, जैसे हम लिख दिए 12, तो 12 में यहाँ बाएं तरफ 0 बढ़ाने से कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, तभी इसको 12 पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से दशमलव में जैसे 0.12 है, तो इसमें इसके दाहिने तरफ में 0 बढ़ाने से कोई मान परिवर्तन नहीं होता, यही बात कह रहा बस। देखिए मिश्रित दशमलव, एक पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या का मिश्रित रूप मिश्रित दशमलव कहलाता है। जैसे देखिए 5.05, तो 5 यहाँ पूर्ण संख्या है प्लस ये दशमलव संख्या। देखिए मिश्रित दशमलव हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया, दशमलव संख्या हो गया। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए नोट देख लीजिए आप। विषम रूप दशमलव को समरूप दशमलव में बदला जा सकता है। इसके लिए दशमलव हिस्से के अंत में शून्य लगाएं। ठीक, यही कह रहा है यहाँ, आप समझने की कोशिश, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए विषम रूप दशमलव है, समरूप दशमलव है। देखिए 1.7 को 1.7 लगा के 00 बढ़ाए, कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए 0.80 है, ये 0.800, ये 0 बढ़ाने से कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए 3.245 है, तो यहाँ भी 3.245, यहाँ पर आप 0 बढ़ा लेंगे, कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये देखिए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, चेंजिंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। यहाँ इसको पढ़िए और समझिए। देखिए साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के लिए अंश व हर को ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर 10 का गुणज बन जाए। ठीक, हर जो है 10 का गुणज बन जाए। फिर हर में जितने शून्य हों अंश की संख्या में दाईं ओर से उतने अंक जोड़कर दशमलव लगाएं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए उदाहरण में आपको पूरा समझ में आएगा। 1/8 को दशमलव संख्या में बदलो, तो देखिए दशमलव संख्या में दशमलव बनाने के लिए अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा करें कि हर 10 का गुणज बन जाए। तो देखिए 1/8 में 125 से गुणा कर दिया है ऊपर, और नीचे भी अगर ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग दें तो कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। देखिए 125/1000 हो गया, तो जब आप 1000 से भाग देंगे तो देखिए 0.125 हो गया। इस तरह भी हम कर सकते हैं, और इसका सीधा मतलब ये भी है क्या, यहाँ भाग दे के आप ये भी कर सकते हैं, 8 से भाग देंगे तब भी आ जाएगा 0.125, तब भी आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा भी इसी तरह है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक, इसको 2 से गुणा करके 10 कर दिया गया है, फिर 0.8 आ गया। तो आगे देखिए दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम है इसलिए खांसी आ रही है, इसीलिए सॉरी। तो दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, इसको देखिए, पढ़िए समझिए। दशमलव संख्या को भिन्न बनाते समय संख्या में से दशमलव बिंदु हटा दें
वह भिन्न का अंश बन जाएगा तथा हर के लिए 1 लिखकर उतने ही शून्य लगा दें जितने की संख्या के दशमलव के दाईं ओर अंक हैं। ठीक है, तो ये आप समझिए, उदाहरण में समझिए आप। जैसे देखिए 0.0541 को भिन्न में बदलना है, तो इसका देखिए कैसे होगा। 0.541 को भिन्न में बदलने के लिए इसमें देखिए 4 अंक में दशमलव था, तो आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से भाग दीजिए जिसमें 4 जीरो हों। तो अब इसमें जब भाग देंगे तो ये 541 बटे ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बस। इसका परिवर्तन इसी तरह होता है। इसमें देख लीजिए 5.22 को भाग देंगे तो ये 2 जीरो वाले से भाग दीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ कट जा रहा था, इसको 50 कर दिया, 50 261 कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दशमलव का विस्तृत रूप। दशमलव संख्या को उसके स्थानीय मान चार्ट के अनुसार विस्तृत रूप में लिखा जाता है। देखिए 6.32 बराबर 6 प्लस 0.3 प्लस 0.02 इसके स्थानीय मान के हिसाब से देखिए लिखा गया है वैल्यू। यहाँ भी देखिए स्थानीय मान के हिसाब से वैल्यू लिखी जा रही है, यहाँ भी स्थानीय मान के हिसाब से वैल्यू लिखी जा रही है। यहाँ देख लीजिए, इसको देखिए ये 6.32 है तो 6 इकाई के स्थान पर हो गया, और ये देखिए 10वां स्थान हो गया इसका, ये देखिए इसका 100वां स्थान हो गया। यहाँ देखिए 58.63 है, यहाँ देखिए दहाई के स्थान पर हो गया, ये देखिए इकाई के स्थान पर हो गया, ये देखिए दशमलव है, यहाँ पर 10वां हो गया, ये 100वां हो गया। तो इसी तरह ये भी है। तो आइए आगे देखते हैं, इसी तरह लिखा जाता है। अब देखिए दशमलव संख्याओं की तुलना, कंपेरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याओं की तुलना साधारण संख्याओं के अनुसार की जाती है। इसके लिए सबसे पहले दशमलव संख्या के पूर्णांक की तुलना करें, और जिस संख्या का पूर्णांक बड़ा है वही दशमलव संख्या बड़ी है। यदि संख्याओं के पूर्णांक समान है तो हम दशमलव के बाद वाले अंकों की तुलना 10 में, 100 में, 1000 में इत्यादि क्रमानुसार करनी चाहिए। देखिए जैसे 3.764 और 3.731 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए दोनों अंक समान है, तो 7, 6 और 4, तो 7 के बाद यहाँ देखिए 7 के बाद 6 है, और यहाँ 7 के बाद 3, अर्थात 7, 6, 4 बड़ी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो देखिए पढ़ लीजिए इसको। पढ़ना आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों संख्याओं में पूर्णांक समान है, अर्थात 3 है। इसी प्रकार दशमलव के बाद वाला 10वां भाग ही समान है, अर्थात 7। अब हम संख्या के 100वें हिस्से की तुलना करेंगे तो जान जाते हैं कि 6 जो है बड़ा है 3 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही स्पष्ट किया गया है। देखिए वो भी यही क्लियर हुआ है, पहला ही क्लियर हुआ है। तो आई होप कि आप समझ में आया हो, यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। अब देखिए इसमें आइए, ये इसका भी हल देख लीजिए आप, इसका भी हल आप यहाँ देख लीजिए। आरोही क्रम में रखें, तो आरोही क्रम में वही कह रहा है कि बढ़ते क्रम में रखें। ठीक, इसे एक पहली संख्या छोटी होगी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरह आपको रखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसे आप हल कर लीजिएगा। ठीक, दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव। दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव।
दशमलव संख्याओं का जोड़ एवं घटाव साधारण संख्याओं की भांति किया जाता है, परंतु इसके पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आए। यही आपको ध्यान देना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आए। आवश्यकता पड़ने पर दशमलव संख्या को समरूप संख्या में बदलें, मतलब जितने उसमें दशमलव है उतने दशमलव के बाद जितनी संख्या उसमें उतनी संख्या इसमें कर लें, समरूप में बदल लें, तो इससे आपको आसानी होगी। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए 5.74 और 3.1 मतलब 314.1 तथा 0.541 को जोड़ें। तो देखिए जोड़ने के लिए पहले ये वाली संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तो देखिए 1 के बाद 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिया गया है। 1 के बाद 2 जीरो बढ़ाने में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 0 अकेला था तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लिए हैं और इसको जोड़ देंगे इस तरह, बस समान की तरह जोड़ना आपको है, एकदम समान की तरह इस तरह जोड़ना है। जो इसमें जो कैरी बचेगी, इसकी जो कैरी बचेगी मतलब जो कॉमन बचेगा उसे आप इसमें ऐड कर लेंगे, उसको, बस सेम इसी तरह जोड़ा जाता है। इसी तरह देखिए ये भी है, इसी तरह इसको भी आप समझ लीजिए। 58.37 में से 2.014 को घटाएं, तो देखिए यहाँ पर 58.9 में इसको घटाया गया है। तो इसको देखिए, इसको देख लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, बस आपका उत्तर आ गया। तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप उसको लगाते हैं उसी तरह इसमें भी लगाना है। जिस तरह उसको जोड़ते हैं इसी तरह इसको जोड़ना, बस जितने एक पे दशमलव उतने एक पे दशमलव लगा देना, बस कोई झंझट नहीं है। तो दशमलव संख्याओं की गुणा। अब देखिए दी गई दशमलव संख्याओं को पहले बिना दशमलव की गुणा करें, फिर इस गुणनफल में दशमलव बिंदु लगाने के लिए दाईं ओर से उतने ही अंक दें जितने की संख्या में दशमलव के बाद अंकों का कुल योग है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ उदाहरण में करिए। देखिए इसे 6.6 है गुणे 2.5 है, तो इसको जब आप गुणा कर देंगे, ये देखिए पहले इसको हटा के दशमलव गुणा करें, 36 गुणे 50 कर दीजिए। तो देखिए इसमें एक अंक 2 अंक में दशमलव है तो 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे। देखिए अंक 1 और 2 दशमलव है तो होता है 3.6 और 2.4 पे 9 दशमलव लगा दिए, 9 के बाद दशमलव लगा दिए तो ये 9 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर, नीचे वीडियो पे सब्सक्राइब बटन है। तो यहाँ देखिए 7.51 गुणे 12 है, तो इसको आप उसी तरह गुणा करिए और 5.2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। देखिए जब आप गुणा करेंगे, यहाँ देखिए गुणा जब आप करेंगे तो ये 9012 आ गया तथा दशमलव के कुल अंक 2 हैं, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लगा दिया गया है। अब यहाँ देखिए दशमलव संख्या का प्राकृतिक संख्या से भाग देना। अब देखिए दशमलव संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग देते समय दशमलव बिंदु को नज़रअंदाज करें और अंत में भागफल में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखें जितने की संख्या में है। जिस तरह आप गुणा में करते हैं उसी तरह आपको भाग में करना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 0.72 है और भागे 8 है, तो देखिए 8 9 72 हो गया। यहाँ देखिए भाग दीजिए आप, ये 9 आ गया। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 0.72 था तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 9 अकेले था तो इसलिए 0.09 कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये दशमलव में 2 अंक था तो यहाँ पर भी 2 अंक होना चाहिए, तो 0.9 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी देख लीजिए, ये भी मज़ेदार सवाल है। इसको देखिए भागे 9 करना है, तो ये देखिए 63 से आप भाग कर लीजिए और यहाँ पर 7 लगा दीजिए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। देखिए 63 आया, 963 आ गया तो ये 7 आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो देखिए यहाँ था, 1 जीरो आगे था तो ये 4 जीरो पूरा इसमें बढ़ा दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए 5 अंक था तो लगभग ये भी 5 अंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
अगर ये 17 से मतलब 10 से ज़्यादा बढ़ता तो यहाँ पर 3 ही अंक बढ़ाते हैं। ये 17 से इससे भी कम हो रहा था इसलिए यहाँ पर 4 अंक बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक थे तो दशमलव के बाद यहाँ पर भी 5 अंक, दशमलव 5 अंक थे, दशमलव के बाद यहाँ भी 5 अंक हैं। बस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दशमलव संख्या से भाग, देखिए यहाँ पर कैसे दिया जाता है भाग। भाज्य भाजक को 10 की ऐसी घात से गुणा करें कि भाजक एक पूर्णांक बन जाए। अब उपरोक्त विधि ही से भाग करें। बस भाज्य तथा भाजक को 10 की ऐसी घात से गुणा करें कि भाजक एक पूर्णांक बन जाए। अब उपरोक्त विधि से ही भाग करें। बस आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये 0.092 भागे 0.016 है, तो इसको जब भाग देंगे, देखिए यहाँ पर ये भाग देना आपको है, ये भाग के रूप में लिख लें आप। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब 4 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पर देखिए भी 4 अंक से यहाँ 3 अंक से यहाँ दशमलव है, 3 अंक से ऊपर नीचे भाग दे देंगे आप। ये देखिए 3 अंक इसका बाहर आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 16। जब भाग देंगे तो ये इसमें बाहर आ जाएगा और यहाँ देखिए 9 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको आप भाग दीजिए सीधे, बस 1.2 आ गया। इसको देख लीजिए यहाँ पर 0.0065 है और 0.16 है, तो भाग देंगे तो 0.065 आ जाएगा भागे 0.13। तो ये जब भाग आप देंगे तो गुणा कर दीजिए 100 से, क्योंकि इसको हमें पूर्णांक में लेना, तो इसको 100 से गुणा करके आप बाहर आ जाएंगे दशमलव से। तो हो जाएगा 13 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 65। तो 0.25, तो 0.25 देखिए यहाँ पर 2 दशमलव थे, तो यहाँ पर भी 2 अंक थे दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 अंक दशमलव उसके बाद हो गए। तो बताइए सही है। अब दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्तक क्यों महत्तम समाप्तवर्तक, ठीक है। दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समाप्तवर्तक क्यों महत्तम समाप्तवर्तक। सर्वप्रथम दी गई सभी संख्याओं को आवश्यकता अनुसार अंत में शून्य लगाकर समरूप दशमलव में बदल लें। फिर दशमलव बिंदु को बिना ध्यान में रखे लासा व मासा ज्ञात करें। फिर दशमलव के बाद उतने ही अंक रखें जितने की संख्या में हैं। देखिए उदाहरण से आप समझिए इसको। 0.54, 1.8 तथा 7.2 का महत्तम समाप्तवर्तक एवं लघुत्तम समाप्तवर्तक ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम प्रत्येक संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक लेने पर संख्याएं, तो 0.54, 1.80 और 7.20। देखिए यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। अब समरूप हो गए सब, अब सब समरूप हो गए हैं। तो अब देखिए ये 54 हो गया, 180 हो गया, 720 का लासा ज्ञात करेंगे तो 2160 हो जाएगा। और इसका देखिए मासा ज्ञात करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब 2160 में देखिए 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो अतः 0.54, 1.80 तथा 7.0 का लासा इतना हो जाएगा और मासा हो जाएगा इतना। 2 अंक के बाद दशमलव तो 0 लगा के 2 अंक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। इस तरह आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड बटन सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी आपको, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। इसे शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, लाइक किया करिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। किसी भी यूट्यूबर का मनोबल बढ़ता है और वो टीचर अच्छी तरह पढ़ाता है आप लोगों को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और वीडियो अगर इसके पहले नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।